Hello students, welcome to my channel. So today we will start with the next second poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. So let's begin with the summary. The poem An Elementary School Classroom in a Slum is written by Stephen Spender. ये poem स्टेफिन स्पेंडर ने लिखी थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. इस पोएम में द पोइट शोज द सैड कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन हु स्टडी इन अ स्लम स्कूल्स. यहाँ पे इस पोएम में पोइट शो करते हैं सैड कंडीशंस, बैड कंडीशंस उन बच्चों की जो स्लम स्कूल्स में, स्लम एरियाज में स्टडी कर रहे हैं. देयर क्लासरूम इज डिफरेंट फ्रॉम रिच स्कूल्स. द चिल्ड्रन लुक वीक, थिन एंड अनहेल्दी. यहाँ इनकी क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है रिच स्कूल से. जो हाई फाई स्कूल्स होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी जो कंडीशंस होते हैं वो बहुत बैड होती है. देयर फेसेस आर डल एंड फुल ऑफ पेन. उन चिल्ड्रंस के, उन बच्चों के जो फेसेस हैं बहुत डल और पेनफुल होते हैं बिकॉज क्योंकि वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, स्लम स्कूल्स में पढ़ते हैं, गंदी जो बस्तियाँ होती हैं, बैड कंडीशन में वो रहते हैं. दे डू नॉट लुक हैप्पी और एक्टिव लाइक नॉर्मल चिल्ड्रंस. वो इतने हैप्पी और एक्टिव नहीं दिखते हैं जैसे अदर चिल्ड्रंस होते हैं जो अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, रिच स्कूल्स में पढ़ते हैं. उन चिल्ड्रंस की तरह वो इतने एक्टिव और इतने हैप्पी नहीं होते हैं. पॉवर्टी हैज़ टेकन अवे देयर स्माइल्स एंड ड्रीम्स. पॉवर्टी, गरीबी ने उनके स्माइल्स और उनके सपने सब छीन लिए हैं क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है. The classroom has broken walls, old charts and dirty surroundings. क्लासरूम की टूटी फूटी दीवारें हैं, पुराने चार्ट्स लगे हुए हैं, डर्टी सराउंडिंग्स हैं. The picture on the walls shows rivers, mountains and beautiful places, but these things are far away from the children's real life. जो पिक्चर्स वॉल्स पे लगी हुई हैं, चार्ट्स जो लगे हुए हैं, वो क्या शो करती है? रिवर्स, माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस. लेकिन ये जो थिंग्स हैं ये उन चिल्ड्रंस की रियल लाइफ से बहुत ही दूर हैं क्योंकि वो तो बहुत गरीबी में रहते हैं, पॉवर्टी में रहते हैं, पुअर चिल्ड्रंस हैं बहुत. दे लिव इन अ डार्क नैरो स्लम्स विद नो फ्रेश एयर एंड सनलाइट. वो डार्क नैरो स्लम्स में रहते हैं, बहुत टाइट टाइट जगह में रहते हैं वो, जहाँ पे सनलाइट भी नहीं आती है प्रॉपर और बहुत अंधेरे वाली जगह होती है उनकी. द पोइट सेज दैट दीज चिल्ड्रंस ओनली सी. पोइट यहाँ पे बताते हैं कि दे ओनली सी हंगर, इलनेस एंड सफरिंग अराउंड देम. वो सिर्फ यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, मतलब पोइट यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जो ये चिल्ड्रन हैं वो एक तो भूखे रहते हैं, इलनेस, बीमार रहते हैं, उन सफ़र करते रहते हैं ऐसे सराउंडिंग्स में. सो दे कैन नॉट इमेजिन अ ब्राइट फ्यूचर. सो इसलिए वो अपना ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अच्छे फ्यूचर को, ब्यूटीफुल प्लेसेस को वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं. द पोइट फील्स दैट एजुकेशन गिवन टू दीज चिल्ड्रन इज़ मीनिंगलेस इफ़ देयर लिविंग कंडीशंस डू नॉट चेंज. पोइट यहाँ फील करते हैं कि जो एजुकेशन वो चिल्ड्रंस ले रहे हैं ये मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस में जो रह रहे हैं ना ये उनको चेंज नहीं कर सकती है. बुक्स अलोन कैन नॉट हेल्प देम इफ़ दे रिमेन पुअर एंड हंग्री. खाली बुक्स, सिंपल जो अकेली बुक्स हैं वो इनकी हेल्प नहीं कर सकती है अगर वो पुअर और हंग्री रहेंगे तो बुक्स क्या ही हेल्प करेगी उनकी. So the poet strongly says that the world must change. Poet यहाँ पे strongly बोलते हैं कि world को change होना चाहिए. The children should be taken out of slums and given a clean environment, fresh air, proper food and freedom. So the poet says that कि वर्ल्ड को स्ट्रांगली चेंज होना चाहिए, मस्ट चेंज. द चिल्ड्रन शुड बी टेकन आउट ऑफ द स्लम एरियाज. उनको स्लम एरियाज से बाहर निकालो एंड गिवन अ क्लीन एनवायरनमेंट. उनको क्लीन एनवायरनमेंट दो, फ्रेश एयर दो, प्रॉपर फूड उनको खाने को दो, उनको फ्रीडम दो अच्छे से जैसे अदर चिल्ड्रंस रहते हैं, रिच चिल्ड्रंस जो रहते हैं ऐसे उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए. इन द एंड द पोइट अपील्स टू पीपल in power to
help these children. सो एंड में पोएट रिक्वेस्ट करते हैं पीपल्स को कि इन चिल्ड्रंस को इन चिल्ड्रंस की मदद करें, ठीक है, इन चिल्ड्रंस की हेल्प करो सो दैट दे कैन लिव फ्रीली. He says that only when these children get equal opportunity, real education, and a better life, they can grow and bring the progress to the world. So, poet यहाँ पे बताते हैं कि इनको प्रॉपर रियल एजुकेशन, बेटर लाइफ मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, प्रोग्रेस कर पाएँ वर्ल्ड में, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ. The poem is a strong message against social inequality and poverty and asks society to care for poor children. So यहाँ पे इस पोएम में बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बता रहे हैं, पोएट दे रहे हैं कि अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, एंड सोसाइटी से वो पूछते हैं कि टू केयर फॉर पुअर चिल्ड्रन, कि पुअर चिल्ड्रंस की तुम्हें मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव फ्रीली बेटर लाइफ. सो इस पोएम में तो सिंपली यही था. सो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस पोएम, यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू.